नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। हमारी अनलॉक होम्योपैथी सीरीज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आज ऐसी बीमारियां, ऐसी सिम्टम्स जो 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में काफी ज्यादा पाए जाते हैं और उसके अंदर प्रोबेबल होम्योपैथी के उपाय। दोस्तों, जो भी मैं बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, मैं याद दिला दूं, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में रहता हूं, तो अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 76205-92847 76205-92847। तो बात करते हैं हम ऐसे थोड़े बहुत सिम्टोमेटोलॉजी की या बीमारियों के बारे में जो 2 से 10 साल की उम्र में होता है। इनफैक्ट 2 साल और 3 साल को टेरिबल 2s एंड टेरिबल 3s के नाम से जाना जाता है, बिकॉज उस टाइम पे काफी सारे सिम्टम्स आते हैं बच्चों को। एक है कि भाई बच्चा 2 साल 3 साल का हो गया या हो गई है और उसका भाई या बहन आने वाला है, मतलब नेक्स्ट बेबी इन द हाउस। तो सिबलिंग राइवलरी, बच्चे को आज तक पहला बच्चा था तो उसको बहुत प्रेम मिलता था, प्रायोरिटी मिलती थी, सभी पूरा फैमिली एक ही इस पे। अब नया बच्चा आने लगा तो वो पूरा प्रायोरिटी दूसरे बच्चे को मिलता है और ये बच्चे को जेलसी लगता है। और जेलसी होती है तो बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन करते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं, टेम्पर टैंट्रम्स करने लगते हैं, इतने जिद्दी हो जाते हैं कि इन्हें नहाना नहीं नहाना तो नहीं नहाएंगे, यही खाना तो यही खानेंगे, एक्सट्रीम जिद। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मां बाप को समझाना, काउंसलिंग करना, क्योंकि बच्चे को तो नहीं समझा सकते हैं आप, तो मां बाप तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि ठीक है, अभी जो बच्चा बेबी बॉर्न हुआ उसको तो कुछ समझता है नहीं, तो इसलिए पूरा जो मेन अटेंशन है वो बड़े बच्चे को दिया जाए ताकि उसको अकेला लेफ्ट आउट ना लगे। बाकी जो लोग आने मिलने वाले रहते हैं, अब भाई 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा और छोटा जस्ट बॉर्न बेबी तो जो भी नया आता है वो सबसे पहले छोटे को ही ये करता है, गिफ्ट्स भी मिलते तो छोटे को मिलता है। तो सभी एटलीस्ट जिनको बोल सके आप, दादा दादी नाना नानी या और को फैमिली मेंबर्स, कि भाई बड़े को ज्यादा गिफ्ट्स दो, छोटे को तो कुछ समझता नहीं है। तो एटलीस्ट जब तक छोटा और बड़ा ना हो जाए 2-3 साल का, तब तक बड़े को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उससे सिबलिंग राइवलरी कम हो जाता है और प्यार का भावना बढ़ता है। नहीं तो फिर क्या है कि ये जो राइवलरी रहती है ये बहुत सालों तक चलती है और बड़प्पन में भी वो आ सकती है। एक अंदर का एक खराब भूत ना बच्चा पिए जाए, सिबलिंग राइवलरी। इसके लिए सबसे अच्छी दवा है वो है एनाकार्डियम, हम लोग देते हैं। ऑफ कोर्स आप अपने होम्योपैथ से पूछ के लीजिए, लेकिन अक्सर एनाकार्डियम ऐसे कंडीशन के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत हद तक बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल जाते हैं सिबलिंग राइवलरी के अंदर। टेम्पर टैंट्रम्स, गुस्सा, जिद। एक दवा है जिसका नाम है सैनिक्यूला। तो सैनिक्यूला लो पोटेंसीज में रिपीटिशन आपका होम्योपैथ डिसाइड करेगा और आप बहुत हद तक बच्चे को शांत कर सकते हैं। नेल बाइटिंग, कुछ बच्चे क्या है कि बिल्कुल डर से जाते हैं कि अब मेरे को वैल्यू ही नहीं है। बोलते नहीं होंगे लेकिन दिखाते हैं तो उन लोग नाखून काटना शुरू कर देते हैं, मुंह में हाथ डालना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना पसंद शुरू कर देते हैं, या उनको जो चाहिए तो अपनी वॉइस नहीं करते, वो ये बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन। एक हेल्दी बच्चा मांगता भी है, चिल्लाता है, कूदता है, हंसता, बोलता, सब कुछ होना चाहिए। बट अगर सिबलिंग राइवलरी ऐसा लगा कि भाई मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, अब वो एक शेल में चले जाते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है एम्ब्राग्रेसिया। जी हाँ, एम्ब्राग्रेसिया एक बहुत अच्छी दवा है और इससे जो डर का जो माहौल था बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग में, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो शाय जो बच्चा होने वाला था या हो रहा है, वो शाइनेस अटक जाती है और वापस वो अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाता है या आ जाती है। फिर बहुत सारे बच्चों में फीवर्स आ जाते हैं, कॉमन है। सिंपल बुखार आते हैं, कभी बुखार के साथ रैश आ जाते हैं,
कभी हम लोग देवी या माता या जैसे मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, ग्लैंड्स आ जाते हैं, यहाँ के ग्लैंड सूज जाते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली तो अक्सर पहला ड्रग ऑफ चॉइस, अगर टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं और गला एकदम बैठ गया, हाई ग्रेड फीवर है, तो बेलेडोना पहला ड्रग माना जाता है। पोटेंसी आपका होम्योपैथ डिसाइड कर सकता है। और अगर ग्लैंड्स नहीं है, सिंपल फीवर आया है, ठंडी लग के हो या बिना ठंडी, पानी की प्यास बहुत कम है, तो फिर जेलसीमियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी साबित हुई है। तो जेलसीमियम है, रस्टॉक्स है, बेलेडोना है, ब्रायनिया है, ये 4 ड्रग्स अक्सर, बट सिर्फ ये 4 ड्रग्स यूज होते हैं ऐसा नहीं है, 4 ड्रग्स अक्सर यूज हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रेमेडीज है। बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि वो पानी ही नहीं पीते। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं नॉर्मली कि जो बच्चा का कॉन्स्टिपेशन बहुत है ना, हार्ड होता है लैट्रिन, या होती रोज है लेकिन जब भी लैट्रिन होती है तो लैट्रिन की जगह पे आके वो लैट्रिन अटक जाती है, फिर बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर बेस्ट है सबसे पहले दूध बंद कर दो बच्चों का, कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, कुछ नहीं होता। पानी की मात्रा बढ़ा दो, लिक्विड्स, अगर बच्चे फाइबर नहीं खाते, वैसे सैलेड वालेड नॉर्मली बच्चे नहीं खाना पसंद करते, तो कम से कम फ्रूट्स, बट पूरा फ्रूट जूस नहीं, ये आप दो तो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं होता फिर दवा देना पड़ता है। तो एक दवा है ब्रायनिया, सिंपल दवा है और बहुत हद तक ब्रायनिया से कॉन्स्टिपेशन जो है बच्चों का वो कम हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। कुछ बच्चे हैं जिनको कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, तो वो 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन लैट्रिन करते ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं बट लैट्रिन होती ही नहीं, उनको इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग कैलकेरा कार्ब 1x, 2x या 3x उसको डेली डोजेस के अंदर देते हैं, हम लोग देते हैं। आप अपने होम्योपैथ से पूछ के दे सकते हैं या देना चाहिए। वर्म्स बहुत कॉमन है। अब अलग अलग टाइप के वर्म्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे अगर वर्म्स है बारीक बारीक, तो रोज रात को प्रॉब्लम होता है, हर थोड़े थोड़े दिन के अंदर, खास करके पूर्णिमा के दिन जब वातावरण ठंडा होता है तो बेबी जो है, बच्चा जो है वो लैट्रिन की जगह पे खुजालता है, बहुत खुजली होती है, वर्म्स भी दिखते हैं, कई बार नहीं भी दिखते। अगर आपने लैट्रिन की एग्जामिनेशन कराया तो जल्द दिखेंगे। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग जो है होम्योपैथी के अंदर सबसे अच्छी दवा देते हैं। अगर बच्चा क्रैंकी नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं हुआ, तो TMV नामक दवा है, ट्यूक्रम वेरम वेरम, अगेन 1x, 2x, 3x, ये जैसा आपका होम्योपैथ का है कहे। नहीं तो स्पाइजिलिया एक दूसरी दवा है जो अगर TMV काम नहीं कर रही है तो। मोलस्कम कंटेजियसम मतलब एक मोती जैसे दाने जैसे बराबर बहुत सारे वॉर्ड्स आ जाते हैं बॉडी पे, दाने आ जाते हैं, और उसको बोलते हैं मोलस्कम कंटेजियसम। ये बहुत कंटेजियसम नाम ही है, मतलब कंटेजियस है। मतलब बच्चा क्या है, तो इसको सपोज यहां आया तो इसको हाथ लगाता, फिर इसको यहां हाथ लगा दिया तो यहां भी चालू हो जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छी दवा हमारे एक्सपीरियंस के अंदर है कैलकेरिया कार्ब। पोटेंसी हैज टू बी डिसाइडेड बाय द होम्योपैथ। ऑफ कोर्स दूसरी भी दवाइयां है, कैलकेरिया कार्ब कॉमनली यूज होती है। कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, बद्धकोष्ठता होती है, तो किसी को डायरिया हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, जरा कुछ खाना खाया पिया तो लूज मोशन हो जाते हैं। अब भले पानी जैसा ना हो लेकिन पतले होते हैं, या हर बार लैट्रिन, खाना जस्ट खाया तो तुरंत खाना खाने के बाद लैट्रिन जाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर काफी सारी मेडिसिन है, लेकिन एक दवा है जिसका नाम है पोडोफाइलम। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, अगेन स्कूल जाने के लिए बहुत डर लगता है। पहले इसमें कुछ बच्चे तो महीनों गिनती तक स्कूल नहीं जाते, बिकॉज उनके माँ बाप नहीं रहते, या रहते तो माँ बाप को बाहर बैठना पड़ता है, तभी वो बच्चा एंटर होता है। तो पहले तो 1-2 महीने, एक ही महीना तो सभी करता है, सभी बच्चे को होता है, पर धीरे धीरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके जो टीचर्स है या वहाँ के जो स्टाफ है उनके वो केयर ले लेते हैं। बट कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, स्कूल जाने से बहुत ही डरते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर हमने पाया है कि पल्सिटिला एक अच्छी दवा है, जिससे ये जो डर है वो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। जैसे स्कूल में जाने लगते हैं, खास करके लड़कियों को, वहां के बाथरूम्स अगर गंदे हुए हैं तो उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन होती है।
और फिर बुखार आ जाता है, बार बार होते जाता है। अब एंटीबायोटिक्स कितना देंगे? इसके लिए सबसे सिंपल उपाय है होम्योपैथी में, वो ड्रग्स कैंथरिस या एपिस, दोनों में से जो भी आप सिलेक्शन करना चाहे आपका होम्योपैथ आपको सिलेक्ट करके दे देगा। कुछ बच्चे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, 5, 7, 10 साल के भी हो गए हैं, तब भी रात को 6 साल तक तो फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी आपके फैमिली में ही था, बड़े भाई बहन भी करते थे या माँ बाप करते थे या फैमिली में लोग करते थे बेड वेटिंग, तो 5-6 साल तक तो उम्र तो एक्सेप्टेबल भी है, फिर भी इतना डरने की बात नहीं। बट जैसे बच्चा बड़ा बस 10 साल की उम्र में अगर बेड वेटिंग करता रहा और बेचारे को खराब लगते रहा तो वो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए अपने काफी सारे दवाइयां है, उसमें से एक अच्छी दवा है जिसका नाम है इक्वेस्टियम। इक्वेस्टियम हम लोग लो पावर में देते हैं, थोड़ा बहुत रिपीटेशन करते हैं, तो महीने 2-3 महीने के अंदर काफी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। दोस्तों ऐसी कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र की तक। यदि आपको और कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे, वहां पर आप जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से चयन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।